मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा अद्भुत संसार कक्षा 4 पाठ पुस्तक। देखते हैं पाठ 2, अपने परिवेश को जानना। देखो, विद डायग्राम के साथ एनसीईआरटी में बताई गई हैं। देखना है, ये बस स्टैंड है, बस खड़ी है, यात्रीगण इंतज़ार कर रहे हैं। इन्हीं प्रश्नों को, इसी पाठ के सभी प्रश्नों को हम लोग आज देखेंगे। देखते हैं आगे। मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 18 पर जाएंगे। गतिविधि 1 में लिखा हुआ है, अपने मित्र को पत्र लिखिए और डाक पेटी में डालिए। देखना है, उसका उत्तर है सेवा में प्रिय मित्र। अपने मित्र का नाम लिखेंगे जो तुम्हारा मित्र हो। आशा है मैं स्वस्थ, तुम स्वस्थ होगे, मैं भी यहाँ ठीक हूँ। परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है? खाली समय में हम साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। मम्मी पापा को प्रणाम कहना, जल्दी उत्तर देना। तुम्हारा मित्र। तुम अपने मित्र का नाम यहाँ लिख देंगे। आप लोग भी इसे इसी तरह से नोट करते। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपनी पाठ्य पुस्तक को साथ में रखकर ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। अब हम देखते हैं गतिविधि 1 का दूसरा प्रश्न है, शिक्षक विद्यार्थियों को डाकघर दिखाने के लिए ले जा सकते हैं। वहाँ वे डाकघर में होने वाली विभिन्न गतिविधियों को जानने का प्रयास कर सकते हैं। देखो, डाकघर में हमें क्या क्या गतिविधि देख सकते हैं। नंबर 1 है पत्र और पार्सल भेजना। पत्र और पार्सल भेजना। देखो, लिफाफे पर पता लिखकर टिकट लगाना। 2 नंबर पे डाक टिकट खरीदना और लेटर बॉक्स में पत्र डालना। मनी ऑर्डर और बचत खाता, पैसे भेजना और जमा करना। स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री, ज़रूरी कागज़ सुरक्षित भेजना। ये सारी डाक खाने में हमें चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आगे देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 19 पर ऊपर पेन का निशान बना होगा, लिखिए जाएंगे। क्या आपने या आपके परिवार के किसी सदस्य ने कभी कोई पत्र या पार्सल भेजा या प्राप्त किया? तो इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, मेरे परिवार ने त्योहारों पर रिश्तेदारों को गिफ्ट पार्सल भेजा और बधाई पत्र भी भेजा। और जन्मदिन पर दादाजी ने मुझे डाक द्वारा पत्र और कार्ड भी भेजा था। आप लोग इसको नोट। 2 प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, डाकघर लोगों को एक दूसरे के साथ संबंध बनाए रखने में कैसे काम करता है? डाकघर पत्र, पोस्ट कार्ड, पार्सल और मनी ऑर्डर के द्वारा दूर रहने वाले लोगों तक संदेश और सामान पहुंचाता है। इससे लोग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपने सुख दुख की बातें साझा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग भी इनको नोट करते रहेंगे। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 20 पर गतिविधि 2, बड़ों से साक्षात्कार। तो हमें प्रश्न दिया गया है। उस प्रश्न में पूछा गया है कि श्रेणी क्या है। पहले के समय में संचार मतलब आने जाने के साधन क्या थे, वर्तमान समय में क्या है। देखो, संचार के प्रकार पत्र, टेलीग्राम, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल संदेश। संचार की गति क्या थी? बहुत धीमी थी, दिनों या हफ्ते लगते थे। आज क्या अत्यंत तीव्र है, कुछ ही सेकंड में पहुंच जाता है। संचार की आवृत्ति कम थी, आज बहुत अधिक है। संचार की भाषा औपचारिक और विस्तार में लिखी गई। अब क्या है, संक्षिप्त, सरल और इमोजी युक्त। हम लोग व्हाट्सएप पे किसी को इमोजी भेज देते हैं, दिल बना के भेज देते हैं, आजकल ये चल रहा है। संचार में आने वाली चुनौतियाँ, पत्र का खो जाना या देरी से पहुंचना। आज के समय में भी है, नेटवर्क की समस्या होना या आँखों पर प्रभाव पड़ना। तो आप लोग इसको नोट करें प्यारे बच्चों। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 21 पर चर्चा कीजिए। देखेंगे वहाँ पर, पहले के समय में पत्रों और को दूसरों तक पहुँचने में बहुत समय लगता था। आपको क्या लगता है कि इससे सूचनाओं के आदान प्रदान पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? पहले सूचनाएं देर से मिलती थी, इसलिए ज़रूरी काम में देरी होती थी, फैसले देरी से होते थे और आपातकाल में मदद पहुंचने में समय लगता था। रिश्तेदारों के संपर्क भी धीमा रहता था।
आप लोग भी इसको नोट देखें मेरे प्यारे बच्चों। अब लोग जिस तरह से संचार करते हैं वह पहले से किस प्रकार भिन्न था। अब लोग बहुत तेज़ी और आसान हो गया है। एक पहले पत्र डाक का इंतज़ार करना पड़ता था, अब फ़ोन, व्हाट्सएप, ईमेल और वीडियो कॉल से तुरंत बात हो जाती है। सूचना सेकंडों में पूरी दुनिया में पहुंच जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, पेज नंबर 21 का ही है। आजकल छोटे छोटे संदेशों से समाचार साझा करना सरल है, परंतु गलत सूचना भी तेज़ी से फैलती है। हम कैसे सुनिश्चित करें कि जो समाचार हमें साझा है वह सही है। हाँ, स्रोत जांचें। केवल विश्वसनीय अखबार, सरकारी वेबसाइट या प्रमाणित चैनल से मिली खबर ही फॉरवर्ड करें। 2 नंबर पर लिखेंगे, 2-3 जगह क्रॉस चेक करें, एक ही खबर अलग अलग देखें। फॉरवर्ड करने से पहले सोचें, बिना पढ़े या बिना पुष्टि के मैसेज आगे ना बढ़ाएं। तो आप लोग इसको नोट करते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 22 पे जाएंगे, लिखिए का ऑप्शन है, वहाँ देखेंगे आप यातायात के किस साधन का सबसे अधिक प्रयोग करते हैं। उत्तर में लिखेंगे, मैं सबसे अधिक बस और पैदल और साइकिल का प्रयोग करता हूँ। तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे। आगे देखें मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 2 है, पेज नंबर 22 का। क्या आप नीचे दिए गए चित्रों में दिखाई दे रहे संरचना एवं यातायात के साधनों की पहचान कर सकते हैं और साझा कर सकते हैं कि इन्होंने यात्रा को तीव्र और संपर्क को बेहतर कैसे बनाया। ये देखो, ओवरब्रिज बना हुआ है, ओवरफ्लाई, इसको ऊपरगामी सेतु कहते हैं। पुल बना है, मेट्रो ट्रेन है, हवाई जहाज है, बुलेट ट्रेन है और रज्जू मार्ग है, रूप वे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग इसको अपनी नोटबुक पे ही लिख लेंगे। हम लोग आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पता लगाइए, पेज नंबर 23 पर आप अपनी पाठ्य पुस्तक को ज़रूर अपने पास रखें। उसके बिना आप लोग सही से प्रश्नों का उत्तर नहीं समझ सकते हैं। तो लिखा हुआ है, आप स्कूल, बस, वैन, साइकिल, ई रिक्शा आदि से जाते हैं। माता पिता साइकिल से, पैदल बस। दादा दादी रहे होंगे तब क्या करते होंगे, पैदल, बैलगाड़ी और साइकिल से जाते थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। लिखिए में लिखा हुआ है, व्यक्ति चिकित्सालय। चिकित्सक क्या करता था, रोगियों का उपचार करते थे और दवाइयाँ लिखते थे। नर्स मरीजों की देखभाल करती हैं और समय पर दवाई देती है। लैब टेक्नीशियन रक्त, मूत्र आदि की जांच करते हैं। फार्मासिस्ट डॉक्टर द्वारा लिखी गई दवाइयाँ मरीजों को देते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से इनको नोट करेंगे। अगले देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 25 पे लिखिए पे लिखा होगा, वहाँ देखते हैं। यदि आपको जेब खर्च, पॉकेट मनी मिलता है तो क्या आप उसे बचाते हैं? यदि हाँ, तो आप कैसे बचत करते हैं? मेरे प्यारे बच्चों, इसमें चर्चा कीजिए वाला प्रश्न है। ये नीचे का प्रश्न बोल दिया, ऊपर प्रश्न है, यदि आपको किसी ने पैसे भेजने हैं तो उसमें फ़ोन का उपयोग कैसे, मनी ऑर्डर द्वारा या अन्य विधि से अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। तो देखते हैं इसका उत्तर है, यदि मुझे किसी को पैसे भेजने हो तो मैं फ़ोन का उपयोग करके UPI ऑनलाइन ट्रांसफ़र की विधि चुनूँगा। तर्क क्या है, तेज़ है, फ़ोन से पैसे सेकंडों में दूसरे के खाते में पहुंच जाते हैं। मनी ऑर्डर में 2 से 3 दिन लग जाते हैं। सुविधाजनक क्या है, घर बैठे कभी भी 24 आवर्स पैसे भेज सकते हैं, डाकघर या बैंक जाने की ज़रूरत नहीं है। सुरक्षित या रिकॉर्ड रहता है, ट्रांजैक्शन का मैसेज और हिस्ट्री फ़ोन में सेव रहती है। देखें मेरे प्यारे बच्चों, अब यदि आपको जेब खर्च, पॉकेट मनी मिलता है तो क्या आप उसे बचाते हैं? यदि हाँ, तो आप अपनी बचत कहाँ रखते हैं? हाँ, मैं अपने जेब खर्च में से कुछ पैसे बचाती हूँ। मैं अपनी बचत गुल्लक और बैंक खाते में रखती हूँ। आपको क्यों लगता है कि पैसे बचाना आवश्यक है? पैसे बचाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि भविष्य में पढ़ाई, किताबें या ज़रूरत के समय काम आते हैं। बीमारी या आपातकाल में मदद मिलती है। बचत करने में से हमें पैसे की कीमत समझ में आती है। अधिक पैसे बचाने के लिए आपको कौन कौन से उपाय
कर सकते हैं। अधिक पैसे बचाने के लिए फालतू खर्च ना करें, जैसे चॉकलेट, खिलौने अनावश्यक ना खरीदें। गुल्लक में रोज़ थोड़े थोड़े पैसे डालें। बैंक में बचत खाता खुलवाकर उसमें जमा करें, इससे ब्याज भी मिले। प्रश्न नंबर 4 है पेज नंबर 25 पर। मेरे प्यारे बच्चों, अपने परिवार के किसी सदस्य से उनकी बैंक पासबुक दिखाने का निवेदन कीजिए। पासबुक के प्रथम पृष्ठ पर दी गई महत्वपूर्ण जानकारियों को लिखिए। पासबुक के पहले पृष्ठ से जानकारियाँ होती हैं: खाता धारक का नाम, खाता संख्या, बैंक का नाम और शाखा का पता, IFSC कोड, खाता खोलने की तारीख। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इनको नोट करें। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पेज नंबर 26 पर देखेंगे। एक डायग्राम बना हुआ जिसमें एक नंबर पे हम लोग खाता संख्या लिखेंगे, दूसरे नंबर पर हम लोग बैंक का नाम और शाखा लिखेंगे, तीसरे नंबर पर खाता धारक का नाम लिखेंगे और चौथे नंबर पर खाता धारक की फ़ोटो होगी। इस तरह से जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आप लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे गतिविधि 3 में। दूसरा प्रश्न है, किसी भारतीय मुद्रा का नोट लीजिए, उसे ध्यान से देखिए और नीचे दिए गए उत्तर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नोट का मूल्य क्या है? हमारे पास नोट है 100 रुपये का, तो नोट का मूल्य 100 रुपये है। नोट पर कितनी भाषाएं दिखाई देती हैं? भारतीय नोट के पीछे 15 भाषाएं, मुख्य भाग पर हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर 17 भाषाएं होती हैं। नोट पर कौन कौन से चित्र दिखाई देते हैं? महात्मा गांधी, अशोक स्तंभ, चश्मा, RBI की सील, ऐतिहासिक स्मारक। इस तरह से आप लोग, ये पेज नंबर 26 है मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पेज नंबर 28 पर है, डायग्राम बना हुआ है। आपको अपनी पाठ्य पुस्तक पर ही लिखना है। ऊपर उत्तर है जिसको हॉस्पिटल कहा गया है, इधर साइड पे पश्चिम बाईं ओर बेकरी है, पूर्व के दाईं ओर दवा विक्रेता है, सबसे नीचे दक्षिण में डाकघर है। फिर लिखना है हमें ऊपर के प्रश्नों को देखकर कि उत्तर में क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, उत्तर में हमारा हॉस्पिटल है, चिकित्सालय। पूर्व में क्या है? पूर्व में ये है दवा विक्रेता। फिर इसके पश्चिम में क्या है? ये बेकरी है। और इसके दक्षिण में क्या है? डाकघर, पोस्ट ऑफिस है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप लोग लिख लेंगे। और प्रश्न नंबर 2 है कि अगले पृष्ठ पर दिए गए चित्र को देखिए, कल्पना कीजिए आपका विद्यालय मध्य में है। विद्यालय के समीप कौन कौन से भवन हैं या क्षेत्र हैं, उनके नाम और उनकी दिशाएं लिखिए। उत्तर में खेल का मैदान, पूर्व में मंदिर है, पश्चिम में बगीचा है, दक्षिण में मुख्य सड़क है। आप लोग इस तरह से इनको नोट करेंगे। अब हम लोग अभी पीछे जिस प्रश्न पर चर्चा किए थे, उत्तर में खेल का मैदान, तो ये डायग्राम बना हुआ है, ऊपर खेल का मैदान। अगर कोई बच्चा चित्र बना सकता है तो इसमें खेल का मैदान बनाए। पश्चिम में बगीचा है तो बगीचा है, पूर्व में मंदिर है और दक्षिण में मुख्य सड़क है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बन गया। अगला प्रश्न नंबर 3 है, कल्पना कीजिए कि आप अपने मित्र को विद्यालय के पास किसी प्रिय स्थान पर ले जाने के लिए कहते हैं, तो दिशाएं बांटता है। लैंडमार्क का प्रयोग करके इसे कैसे पहुंचाया जा सकता है? जैसे मंदिर है। नंबर 1, विद्यालय के मुख्य द्वार से बाहर निकलकर दाईं ओर मुड़े। नंबर 2 में बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों, नंबर 2 में रहेगा, थोड़ी दूर आगे चलने पर आपको एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखेगा। उस पेड़ के पास से बाएं मुड़ते ही आपको सामने मंदिर का शिखर दिखाई देगा। तो आप लोग भी अपनी पाठ्य पुस्तक पर इसी तरह से भरेंगे। आगे देखें जो पेज नंबर 31 पे है, आइए विचार करें। कल्पना कीजिए कि आपके पास 1 महीने तक खर्च करने के लिए 100 रुपये हैं। आपका काम यह योजना बनाना है कि कैसे बुद्धिमानी से खर्च करें और बचत कैसे। स्टेशनरी, खाने पीने की वस्तुएं, खिलौने आदि के लिए अपने खर्चों के विषय में सोचिए। निर्धारित कीजिए कि आप अपनी गुल्लक में कितना बचाएंगे और कितना अपने खर्चों के लिए उपयोग में लाएंगे। इस योजना को बनाइए। एक सारणी बनानी है, सारणी है, नियोजित राशि है। आपने एक राशि कैसे चुननी है? बचत 30 रुपये। मैं एक राशि गुल्लक में जमा करूंगा ताकि भविष्य में कोई ज़रूरी चीज़ें जैसे किताब, खिलौने खरीदने या आपात स्थिति में काम आए। 70 रुपये। यह राशि स्टेशनरी, पेंसिल, इरेजर, खाने पीने की चीज़ों और छोटे छोटे खर्चों के लिए है। जैसे 70 रुपये इसलिए चुने ताकि मैं अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकूं, लेकिन फिजूल खर्ची नहीं।
आप लोग इसको अपने कापी किताब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पेज नंबर 31 पर जाएंगे। प्रश्न नंबर 2, कल्पना कीजिए कि अपने आसपास के उत्तम बनाने के उत्तरदायित्व आपके समूह पर है। आप कौन सी नई सेवाएं और सुविधाएं जोड़ना या सुधारना चाहेंगे? ये परिवर्तन सभी के लिए है, कैसे आवश्यक होंगे? उत्तर में, मैं अपने आसपास में ये सुधार लाना चाहूँगा। कैसे? साफ़ सफाई, हर गली में कचरे के डिब्बे और रोज़ कचरा उठाने की व्यवस्था, इससे बीमारी नहीं फैलेगी। पार्क और खेल का मैदान, बच्चों और बड़ों के लिए बैठने और खेलने की जगह, सबसे सेहत अच्छी होती है। स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी, रात में सुरक्षा बढ़ेगी और महिलाएं बच्चे सुरक्षित रहेंगे। पुस्तकालय और मुफ्त वाईफाई जोन, पढ़ाई में मदद मिलेगी। आप लोग इनको नोट करेंगे। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 बहुत अच्छा है। कोविड-19 के दौरान समुदाय की सहायता करने वाले लोगों की सूची का योगदान। कोविड में मदद करने वाले लोग, नंबर 1 तो चिकित्सक और नर्स थे, मरीजों का इलाज किया और जान बचाई। स्वच्छता कर्मी, सड़कों और अस्पतालों को सैनिटाइज किया। दुकानदार, लॉकडाउन में भी राशन और दवाइयाँ पहुँचाई। पुलिस और शिक्षक, नियम मनवाए और ऑनलाइन पढ़ाई कराई। मेरे प्यारे बच्चों पेज नंबर 32 पे जाएंगे। ये हम लोगों के पार्ट 2 का लास्ट प्रश्न है। क्या आप नीचे दिए गए बॉक्स में प्रत्येक सेवा में सम्मिलित व्यक्तियों और वाहनों की सूची दे सकते हैं? एक उदाहरण दीजिए। जैसे पुलिस थाना, उसमें क्या होगा? पुलिस अधिकारी, सिपाही और गश्ती जीप। चिकित्सालय, चिकित्सक, नर्स और एम्बुलेंस चालक। अग्निशमन केंद्र, दमकल कर्मी और चालक दमकल की गाड़ी। डाकघर, पोस्टमास्टर, डाकिया और क्लर्क। पुस्तकालय, पुस्तकालयाध्यक्ष, सहायक क्लर्क, विशेष वाहन नहीं होता है। और बुक, मोबाइल वैन। मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हम लोगों ने पाठ 2 अपने परिवेश को जानना, सभी प्रश्नों को बारी बारी किया। मेरे प्यारे बच्चों इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो लंबा हो गया। आप लोग भी इसको आराम से लिखें, अच्छी राइटिंग में लिखें और समझ लें। ये परीक्षाओं में बहुत ही अच्छा है। एनसीईआरटी की किताबें बहुत अच्छी होती हैं। आगे आने वाली परीक्षाओं में आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।